ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। आप कहाँ के रहने वाले भाई यहाँ? मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अब ये ओम शांति क्या है? ये ओम शांति बोला तो हाँ। भगवान खुद आके हम्म। कलयुग के अंत में जब हम्म। सभी रूहें यानी आत्माएं अशांत हो गई, लोग बहुत परेशान हो गए, तो भगवान खुद परम धाम से आके हम्म। वो शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं हम्म। और उनके असली स्वधर्म का ज्ञान दे रहे हैं, उनके असली घर का ज्ञान दे रहे हैं। हम्म। और परमात्मा खुद अपने स्वरूप के बारे में लोगों को समझा रहे हम्म। हैं ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम के द्वारा। हम्म। उसको बाबा ने ओम शांति नाम दिया कि आत्मा का असली स्वधर्म शांति है। हाँ। और उसलिए बाबा ने उस ज्ञान यज्ञ का पहले नाम रखा था ओम शांति यज्ञ। हम्म। और उसका बाद में कई सालों के बाद लोगों को अच्छी तरह मालूम होने के बाद वो कौन सा नाम बाबा, कौन सा बाबा, कौन बाबा? शिव बाबा। शिव बाबा, अच्छा। हाँ शिव बाबा हाँ। ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम से ये ज्ञान दे रहा था। हाँ। तो जब लोगों को पहले ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है और डॉट ऑफ लाइट यानी पॉइंट है, हम्म। ये ब्रह्मा बाबा के भी समझ में नहीं आ गया। लेकिन बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ब्रह्मा बाबा के समझ में आ गया। 14 साल तक ब्रह्मा बाबा और उनके साथ के जो भी भाई बहन थे उसने कठोर तपश्चर्या की और आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान समझने की कोशिश की। उसके बाद बाबा ने उस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी आश्रम रख दिया। लेकिन तो हम तो भगवान को मानते हैं और आप शिव बाबा कहते हो, उसमें क्या फर्क है? हाँ बात तो सही है, आप तो भगवान को मानते हैं। यानी भगवान क्या है वो किसको भी मनुष्य आत्माओं को मालूम नहीं था। लेकिन वो सब भगवान को ही पूछते थे या प्रेयर करते थे, उसकी आराधना करते थे। लेकिन उसके असली स्वरूप के बारे में किसको मालूम तो नहीं उसका था। असली स्वरूप कैसा और कैसा पता चला? वो खुद भगवान आ गया, भगवान इस धरा पर आ गया। हाँ। और भगवान ने ब्रह्मा बाबा को उनके असली स्वरूप का साक्षात्कार कराया कि मुझे जो शिव के स्वरूप में यानी शिवलिंग के स्वरूप में मानते हैं तो मैं ऐसा इतना बड़ा नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा असली रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बिल्कुल ही छोटा है। मैं इन आँखों से देख नहीं सकता है, सिर्फ बुद्धि के द्वारा, उसको बोलते हैं ना डिवाइन इंटेलेक्ट के द्वारा ही उसका रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो उनका रियलाइजेशन कराया और उसके बाद बाबा ने ये ज्ञान सब लोगों को देने के लिए प्रयास किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा का स्वरूप आपने बताया पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसा बताया? हाँ। बिंदु स्वरूप बताया। हाँ। अच्छा, तो फिर किसको ज्ञान दिया बिंदु स्वरूप ने? बिंदु स्वरूप ने सब धर्म के लोगों को ये ज्ञान दिया। लोगों को माना? लोगों को यानी धर्म का जितना जितना लोग है वो धर्म के पालन कर रहे हैं, अपने अपने धर्म में रह रहे हैं और वही परमात्मा को याद कर रहे हैं। लेकिन अपने बॉडी के धर्म को यानी देह अभिमान के कारण वह एक दूसरे को नहीं मानते थे। हाँ। आपस में झगड़े भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने आके जब ये ज्ञान दिया तो सब धर्म जाति पंथ सब लोग इकट्ठा आ गए और वो भगवान ने सिखाया राजयोग यानी मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने लगे और सुख और शांति का अनुभव करने लगे। अच्छा। वैसे तो इस कलयुग में किसी को भी सुख और शांति नहीं है, घर घर में बहुत झगड़े हैं। लेकिन जिनको ये ज्ञान सच्चे रूप से मालूम हो गया उनके घर में बहुत शांति है और बहुत ही सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। इसको शरीर को ज्ञान दिया है क्या भगवान ने आकर? भगवान ने आके शरीर को ज्ञान नहीं दिया। हाँ? परमात्मा ने आके आत्माओं को ज्ञान दिया। तो आत्मा क्या होती है फिर? आत्मा को सभी धर्म के लोग जानते हैं। उसके अंग्रेजी में उसको सोल कहेंगे, उर्दू में उसको रूह कहेंगे, वैसे वो मराठी में इधर आत्मा कहते हैं। वो उसको मानते थे, उसको जानते नहीं है कि हमारे शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा है, उसको वो मानते थे लेकिन जानते नहीं थे। तो परमात्मा ने आके आत्माओं को उनका खुद का भी रियलाइजेशन करवाया और परमात्मा का भी। नहीं, तो हम तो गीता में तो आत्मा कहते हैं, तो आप उसका स्वरूप क्या है ऐसा आप क्या बोले, स्वरूप क्या है आत्मा का? हाँ हाँ, गीता में तो कहा है कि आत्मा
पानी से भिगतो नहीं है, शस्त्रों से कटती नहीं है, और वो अग्नि से जलती नहीं है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। लेकिन उसका असली स्वरूप का रियलाइजेशन किसको नहीं था। वो देह के भान में रहकर लोग खुद को शरीर ही समझते थे। तो वो रियलिटी यानी सत्यता का ज्ञान बाबा ने सभी रूहों को यानी सभी धर्मों के आत्माओं को दिया। तो आत्माओं के दिया माना जो शरीर को चलाने वाली जो होती है, हाँ, चैतन्य सत्ता। चैतन्य सत्ता, तो उसका स्वरूप क्या होता है फिर? वो ज्योति बिंदु स्वरूप होता है। जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा आत्मा का ही स्वरूप है। जैसे पिता और पुत्र का शरीर का जैसा स्वरूप होता है, ऐसा ही आत्मा और परमात्मा का भी रिलेशन है। ठीक है, लेकिन वो तो फिर धर्म क्यों हो गए? धर्म क्यों हो गए ये तो बहुत अभी सारे धर्मों थोड़ा सुनो थोड़ा बताता हूँ कि सारे धर्म तो भगवान को मानते, सारे धर्म तो भगवान को मानते, तो भी उसमें ऐसे ये पार्टीशन क्यों हुआ फिर? हाँ, वो पार्टीशन इसलिए हो गया कि धर्म जो असली धर्म था, शिव परमात्मा ने शिव धर्म स्थापन करने के बाद सतयुग और त्रेता युग में देवताओं का राज्य चलता था। देवताओं के एक्चुअली रहन सहन में इतनी गिरावट आ गई कि उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए करके थोड़े जागरूक बुद्धि के लोगों ने धर्म यानी धारणा का पाठ पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन वो परमात्मा को न मानते हुए, आत्माओं को न मानते हुए उसने वो धर्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन वो पाठ का भी कोई फॉलो नहीं कर रहा था। वो एक दूसरे के विरोध में जब जाता था तो हिंदू ने एक किया तो मुसलमान दूसरा, क्रिश्चियन दूसरा, तो सिख ने तीसरा मार्ग फॉलो किया। इसलिए अलग अलग का धर्म यानी धारणा ये स्टार्ट हो गई और देह अभिमान के वश सत्यता को भूल के खुद को वो शरीर ही समझने लगे और आपस में झगड़े करने लगे। तो ये झगड़े को मिटाने के लिए फिर शिव बाबा ने क्या किया? झगड़े को मिटाने के लिए परमात्मा ने खुद आके आपका खुद का परिचय दिया और आत्माओं का परिचय दिया और उनको समझाया कि आप सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ऐसे आत्माएं हो। आप देह के अभिमान में आके काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश चलने वाली पंच महाभूतों से निर्मित ये आपका धर्म भी नहीं है और ये आपका असली कार्य भी नहीं है। तो फिर अभी जो ये बिगड़ हुआ है तो उसको सुधारने के लिए शिव बाबा ने क्या किया? इसको सुधारने के लिए शिव बाबा ने रूह को यानी आत्माओं को सही ज्ञान दिया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप हाजिर अमर हो और आपका धर्म शांति है और सभी धर्म के लोग आत्मिक नाते से भाई भाई है। इसलिए भाईचारे का एक सहारा लेके आप जिएंगे तो ये सृष्टि पूरा सुखमय और शांतिमय जीवन जी सकती है। तो सारे धर्म में भी वो कहते हैं ना भाई कि सुख से रहो, शांति से रहो, तो भी वो झगड़े करते हैं। तो फिर कोई तो जादू रहेगा ना, क्या करना, वो इसको पावर कहते हैं कि हमारे वो आत्मा में शक्ति आने के लिए कुछ तो होगा ना। हाँ, बराबर। जैसे हम हमारी बैटरी रिचार्ज होने से हम पावर हाउस को लगाते हैं, लैंप का वैसा करते हैं। हाँ। जैसे आत्मा के पावर यानी शक्ति भरने के लिए हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। हाँ। खुद के शरीर को भूल के हम अगर परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे आत्मा में आत्मिक बल निर्माण होगा और आत्मिक बल के आधार से अगर हम शरीर को चलाएंगे तो शरीर के माध्यम से पैदा होने वाले जो विकार है वो हमारे ऊपर कार्य का असर नहीं करेंगे और हम बहुत ही सुख और शांति का जीना जी सकते हैं। अच्छा, तो ये इसको क्या कहते हैं फिर? इसको कहते हैं बाप के द्वारा सिखाया गया राजयोग यानी मेडिटेशन। हाँ, उसको प्राचीन भारत का राजयोग भी लोग कहते हैं। नहीं, अभी तो भारत में तो सब अभी ये कौन सा वो 21 जून ये जो है वो उसमें वो मनाते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, योग दिन का क्या बोलते हैं ना। हाँ, इंटरनेशनल योग डे। हाँ, तो ये योग डे जो है वो उसमें तो हम तो ये करते हैं ना फिर। नहीं, अभी एक्चुअली बात यही है कि भारत सरकार के साथ साथ पूरे दुनिया में जिस योग का प्रैक्टिस करना चाहिए, हाँ,
उसके लिए एक तो टीचर्स नहीं है, और राजयोग के अलावा दुनिया में मैक्सिमम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको वो योग कर रहे हैं। हाँ। और उसके द्वारा उनका हेल्थ अच्छा रहता है। वो फिजिकल हेल्थ के लिए वो सहयोग दे रहा है, लेकिन जो रियल राजयोग इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने मान्य किया है, अच्छा। और पूरे लोगों को दुनिया को करने के लिए सलाह दी है, उसका फायदा आत्मिक बल बढ़ाने के लिए हो जाता है। और उस बल के आधार से शरीर चलाए तो दुनिया में सुख और शांति का साम्राज्य आएगा। और फिजिकल एक्सरसाइज करने से अपने शरीर में कुछ बीमारी है, कुछ ये है, तो उसमें सुधार आएगा। अच्छा, तो वो जो फिजिकल एक्सरसाइज जो योग कर रहे हैं वो तो मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते, मैंने ऐसे देखा है। नो, दैट इज करेक्ट, बिकॉज अब हमारे आत्मा में जो डिफेक्ट हो गए हैं, डिफेक्ट शरीर में हो गए उतना ही आत्मा में हो गए हैं। तो आत्मा के अंदर जो बुराई है, जो बुरे संस्कार का फीलिंग्स है, तो वो निकालने के लिए हमें राजयोग की ज़रूरत है। और राजयोग का परफेक्शन तभी आएगा जब हमें परफेक्ट आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, और हम जब शुद्ध भोजन का ही सेवन करेंगे, हम अच्छे के साथ व्यवहार करेंगे, और ब्रह्मा बाबा के तरीका हमारा शुद्ध आचरण भी होना चाहिए। नहीं तो हमको तो नॉन वेजिटेरियन बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो लोग कहते हैं, हाँ, लोग तो कहते हैं हम ये क्या कहते हैं, योग करते हैं और तो ये खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन हमारा जो बुद्धि जो है एकाग्र होनी चाहिए या उसमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वो तो नहीं होते। तो अभी मैं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको सुना दूंगा कि मैं पिछले 37 ईयर से राजयोग का प्रैक्टिस करता है। अच्छा। और उसके पहले मैं भी ऐसा ही नॉन वेज या ऐसा ही रहता था। अच्छा। लेकिन उसके बाद वो प्रैक्टिस करने के बाद, सात्विक अन्न खाने के बाद, और खुद के बुरे संस्कारों से बाहर निकल के बाद, और ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो नियम और रेगुलेशन बताए उसका पालन करने के बाद मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि मेरा रनिंग एज 73 है, फिर भी मेंटल सेटिस्फैक्शन मेरा बहुत अच्छा है। अच्छा। मेरा रिमेम्बरेंस भी बहुत अच्छा है। अच्छा। मेरा शरीर भी बहुत अच्छी तरह काम करता है। अच्छा। और सात्विक अन्न की वजह से वो बोलते हैं ना, वो शरीर में वो पेट का दर्द यानी दूसरी बीमारियां, वो भी मेरे पास अभी नहीं आ रही है। तो सात्विक माना क्या होता है भोजन? सात्विक माना जिस भोजन के अंदर वेजिटेरियन इसका हम ये करना चाहिए, और तामसिक भोजन के अंदर हम अगर किसी की हिंसा करके वो खाता है तो वो उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर आता है, और उससे हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता है, और बॉडी कोई हमको लगता है, मैं एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ हमारे गांव में लोग डीजल का इंजन चलाता है। अच्छा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डीजल का इंजन चलाने के लिए गरीब लोगों के पास डीजल नहीं है, तो सस्ता मिलता है तो वो केरोसिन का यूज़ करता है, तो वो बहुत धूल भी फेंकता है, वो बहुत पावरफुल पानी भी फेंकता है, डालता है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है, वो इंजन खराब हो जाता है। अच्छा। इसलिए हमारी बॉडी तामसिक अन्न से खराब हो जाती है। हम जिंदा तो रहते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा जिस चीज़ों की हम अपेक्षा करते हैं उसका वो हमको नहीं मिलता। अच्छा, तो आप कहते, ये ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं कि ये नहीं प्याज और लहसुन खाना भी सही वो। बात है। हाँ। अभी आपने बहुत एक अच्छा, अभी मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में गीता में लिखा है, वो दिखने में सात्विक है, उसका इफेक्ट तामसिक है। कैसा? वो शराब लोग बनाता है, देखो शराब में गुड़ डालता है, वो बाकी हाँ, जो भी कोई मटेरियल होगा, जो भी चीजें उसमें मिक्सअप करता है, वो सब सात्विक रहता है। लेकिन वो पीने उसका इफेक्ट जो बन जाता है ना बाद में शराब का, वो बहुत तामसिक बन जाता है। जैसे प्याज और ये ओनियन और गार्लिक जो है, उसको सात्विक उसका हिसाब से तो वो सात्विक लगता है, लेकिन उसका तामसिक राजयोग करने के लिए वो बाधक है, उसका इफेक्ट तामसिक बुद्धि के ऊपर हो जाता है।
इसलिए वो डॉक्टर लोगों ने भी, मैं पहले ही बोला है कि मैं डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोगों ने भी ये प्रूव किया है कि ये राजयोगी लोगों के लिए ये खाना अच्छा नहीं, हमको तो बाहर वो होटल में खाना बहुत अच्छा लगता है भाई। तो हम अगर वो होटल में गए तो थोड़ा खाना चाहते हैं तो उसका क्या असर होता है? हाँ, वो होता है। वैसे वो हमारे गांव में तो बोलता है हम्म, कि माँ के हाथ का खाना चाहिए, अच्छा यानी घर का खाना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ इस गरीब लोगों के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे पहलवान होते थे यहाँ, हाँ तो अच्छा। वो घर का ही खाना खाते थे। हम्म, वो खाना बनाने के बाद जो बचता था रोटी बेटी, तो वो सुबह वो बासा रोटी ही खाते थे, अच्छा लेकिन वो बहुत अच्छा अच्छा ये होता था। वैसा तो वो सतपाल करके एक हिंद केसरी होके गया, हम्म, वो भी सात्विक अनाज खाता था। हम्म, मैं यहाँ तुमको बोलता है हम्म, कि यहाँ हमारे यहाँ बैल रहते, बैल के ऊपर खेती करता है, हम्म, लेकिन वो बैल को बहुत ताकत रहता है। हम्म, वैसे यहाँ गाँव जंगल में टाइगर भी रहता है, हम्म, उनके पास आबरंग रहता है, मुझे वो ये करता है, लेकिन वो उनके पास वो स्टेमिना नहीं रहता है। वो शाकाहारी अनाज खाने वाला एलिफेंट ले लो, टाइगर ले लो, टाइगर नहीं ले, वो बैल ले लो, अच्छा। वो तो ये आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा आपके दिमाग में आएगा हम्म, कि सात्विक अन्न कितना अच्छा है। हम्म, और एक बात जाते जाते मेरे ये भी दिमाग में आ गया हम्म, कि मैंने सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन थोड़ा थोड़ा किया है, हम्म, तो किसी भी धर्मशास्त्र में हम्म, मांसाहार को और शराब को परमिशन नहीं दिया। हम्म, तो मैं ये समझता हूँ क्या क्या वो लोगों को वो शास्त्र समझता नहीं है क्या? उनको अच्छा। समझता है, हम्म, लेकिन वो क्या होता है कि आदत को जैसी पट को वैसी पड़ जाती है। देखो, अच्छा। उनको इतना बुरा आदत लग गया कि वो छोड़ना चाहते हुए भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। हम्म, उसके लिए उनको मेडिटेशन करके अपना आत्मा का पावर बढ़ाना चाहिए, हम्म, और उसके लिए उनको शिव बाबा को ही याद करना चाहिए। ये दुनिया का सबसे अच्छा और बेस्ट मेडिसिन है को आपकी बुराई को निकालने के लिए। तो फिर आपने वो अपने जो ब्रह्मा कुमारी के जो अभी ये व्यसन मुक्ति के है, हाँ, तो व्यसन मुक्ति में क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ाएंगे उनको? उन लोगों को क्या पढ़ाएंगे जो पीते हैं, बहुत पीते हैं? अभी उसके अंदर तो बात यही है कि जो जो व्यसन नहीं करता है, अच्छा उससे ज़्यादा व्यसन करने वालों को इसका बैड इफेक्ट के बारे में मालूम होता है। अच्छा। फिर मैं इतना ही चाहता हूँ कि बस एक कारण चाहिए। हम्म, अगर आप उनको बोलेंगे हम्म, कि भाई साहब ये छोड़ दो, इससे ये बुरा हाल हो जाता है। हम्म, आज मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ बॉर्डर एरिया पर हम्म, दूसरे देश के कंट्री के लोग तो फ्री ऐसा वो फेंक देते हैं। क्यों? क्यों ये खाने के बाद इस देश का जवान है कमकुवत होना चाहिए, हम्म, बुद्धिहीन होना चाहिए, शारीरिक दृष्टया वो कमकुवत होना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। और लोग भी अगर किसी को फंसाने का है तो इसी लाइन में डाल देते हैं। अच्छा तो अच्छे आदमी को अच्छा आदमी ने समझाया, अच्छा। आप तो डॉक्टर हो, हम्म, अगर आप किसको कहेंगे कि भैया ये बुरा है, अच्छा तो उसके लिए उसको कुछ भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा। अपने आप छोड़ देगा, हम्म, और वो उसका बोलेगा कि भाई आपकी बात सुन के मेरा इतना अच्छा हो गया। अच्छा। तो ये इसको भी वो जो पीने वाले लोग हैं उसको भी मेडिटेशन सिखलाया जाता है? अगर उनको मेडिटेशन नहीं सिखलाया हम्म, तो उनका वो जो मेंटल पावर है, हम्म, यानी बौद्धिक ताकत है, हम्म, तो वो बढ़ेंगे नहीं, तो व्यसन छोड़ नहीं सकते। अच्छा। तो आज मैं ये भी जानता है हम्म, कि कई डॉक्टर्स, आप तो डॉक्टर हो, मैं तो डॉक्टर नहीं है, अच्छा हाँ, लेकिन मैं देखा है कि कई डॉक्टर्स भी इसके इतने अधीन हो गए हैं अच्छा कि वो सिगरेट पीता है। हाँ ये इतना सही बड़ा बात है। डॉक्टर और इतना बड़ा ज्ञान रहता है, हाँ जी हाँ तो जी वो उसका हाँ जी हाँ जी वीकनेस किधर है? हाँ। मेन फॉल्ट अच्छा आत्मा जो में है। हाँ हाइपोथैलेमस कहते हैं हाँ इसमें, हाँ, हाँ उसमें है। तो अच्छा वो निकालने के लिए आपको राजयोग का अध्ययन करना परम आवश्यक है। अच्छा। तो ये सारे दुनिया के लिए फिर ये ज्ञान है ना, सारे अभी दुनिया सभी के लिए, सारे धर्मों के लिए ज्ञान तो ये अभी जरूर है फिर। पूरी दुनिया में सभी देश में हम्म, और सभी धर्म के लोग इसका प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अच्छा। तो ये कितने देश में चल रहे हैं अभी ये?
140 या 50 देश यानी पूरे दुनिया में है। सूरज है ना, जिधर सूरज जाता है उधर वो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्ञान का। अच्छा इसका पूरा रिपोर्ट भी है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो? रेगुलर करता हूँ। अच्छा, आपके घर के बारे में तो आप दोनों रहेंगे, आपके शादी वगैरह हुई होंगे? नहीं शादी अभी ये आप है ना, आप बहुत मार्मिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो मुझे नहीं पूछना चाहिए। फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो मैं मेरे डिपार्टमेंट में काम करता था, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे एक किताब दी थी। अच्छा। तो वो किताब में मैं पढ़ा तो लास्ट में लिखा था, जब हम अन्न खाते हैं, अन्न का रस बनता है, रस का रक्त बनता है, उसका मज्जा बनता है, मेद बनता है, हड्डी बनता है और उसका वीर्य बनता है। अच्छा। अगर वीर्य का तुम मिसयूज नहीं करेंगे और राजयोग के द्वारा उसका तुम अच्छी तरह शरीर में ये करेंगे, रूपांतर करेंगे, तो वो आदमी को कभी भी रोग नाम की चीज नहीं आ सकती। प्राचीन काल में ये मेन सब्जेक्ट था राजयोग और आयुर्वेद। अच्छा। तो इसके द्वारा वहाँ कभी आदमी मरता भी नहीं, इन टाइम में ही मरता था, गैर टाइम नहीं मरता था। अच्छा। उसको बीमारी भी नहीं रहती थी। आप भी इसका प्रैक्टिस करके देखो। दुनिया में आज भी ऋषि मुनि या सब लोग हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, वो शादी भी नहीं कर रहे हैं और वो ये पालन कर रहे हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी साहब को भी जानते होंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद मुर्मू ताई को भी जानते होंगे। ये लोग सब ये प्रैक्टिस करता है। अच्छा अच्छा। अभी तो मैं क्या बोलता है अच्छा कि इसके उनका फॉलो करना कितना हितकर है। वो तो उर्मू दीदी जो है वो तो ओम शांति करके कितने खुश होते हैं। ऐसा हमने कभी वो देखा नहीं है, ऐसा जो नेता होता है ना, तो ऐसा अभी मैंने देखा नहीं अभी तक। तो वो करते थे, तो ये इसका रहस्य है, अभी हमको पता चला। नहीं, तो भाई आपने बहुत अच्छी हमको मुलाकात दे दी, आपका शुक्रिया है। और शिव बाबा जो कहते हो ना आप, तो शिव बाबा का भी शुक्रिया है। तो पूरा देश बाबा को याद करो। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति भाई, ओम शांति, ओम शांति।